Exit polls are already here, and surveys that roughly tell us what the picture will look like on counting day. 5 states, 5 exit polls, and much ground to cover. Let's get started. Now, we are, of course, going to Telangana first. India's youngest state is bringing a surprise there. The poll of exit polls suggests the ousting of the incumbent BRS and the Congress set to take over the reins. This may turn out to be another big win for the Congress in southern India. Remember, Telangana is set to be the second South Indian state in Congress's kitty. Back in 2018, the TRS, as it was known then, now of course it's known as the BRS, won 88 seats out of the 119 in the state. The Congress were the runners-up with 19 seats. जनता ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट में आए, क्योंकि जो भी वायदे पहले गवर्नमेंट ने किए थे वो भी फल रही है पूरी तरह। रोजगार देने में फल रही है। जो भी यहाँ पे SC/ST कम्युनिटी को मदद करने की बात वो करते थे, माइनॉरिटी की मदद करने की बात करते थे, उससे भी फल रही है। सभी पहलू पे अगर देखा जाए तो पूरी तरह विफल करके उनके बारे में पूरे तेलंगाना में कहा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज हम 70 प्लस होंगे, इतना मैं बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी 60 के आगे जाएगी, मेजॉरिटी आएंगी। हमारा पहले से ही कहना है कि हम 70 प्लस तेलंगाना में जाएंगे। तेलंगाना इलेक्शंस, ऑल एग्जिट पोल्स इन फेवर ऑफ कांग्रेस। 64 से लेके 64, 70, 70 के ऊपर 70, more than 70 in favor of exit poll is being. So definitely the present government, as 2 times they came in power, whatever the promises they could not do it. That's why people have rejected BRS government. At the same time, BJP, they could not get even double digit, they should not get. देखिए, तेलंगाना में तो हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में भी हमारी पूरी उम्मीद है। जो कुछ रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश के बारे में हमको तो जो रिपोर्ट मिल रहा था कि मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी है। छत्तीसगढ़ में तो जीत पक्की है। तो 3 तारीख के सबको जो है सब लोग इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख के लिए। अब 3 तारीख को फाइनल हो जाएगा। गहलोत साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सरकार आराम से बनेगी। Let's also now get to the state where it was always predicted that things will go down to the wire. The Congress that won Madhya Pradesh in 2018 but later lost in 2020. Ever since then, the Congress has been in revenge mode. Most pollsters have predicted a tight battle. Back in 2018, the Congress won 114 seats, the BJP won 109, and the BSP won 2 seats. The Congress was, remember, the single largest party, even though its vote share was lesser than the Bharatiya Janata Party. मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनके काम जनता के बिल्कुल गांव गरीब किसान के अंदर तक उतरे हुए हैं। सीधा जनता से संवाद, सीधा जनता से संपर्क, ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। एग्जिट पोल के रुझान आ गए हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा कई जगह कांग्रेस और कई जगह बीजेपी को बढ़त मिल रही है। आपका क्या आकलन है? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। हमारा लक्ष्य 150 का था और हम 150 से काफी ऊपर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बहुत ऊपर से सरकार बना रही है। कांग्रेस का भी ये दावा है कि यहाँ का एग्जिट पोल गलत साबित होगा, वो सरकार बनाएंगे। बाकी जगह पर, कई जगह जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है। जनता ने देख लिया है कि कौन काम करता है, कौन नहीं।
इन प्रदेशों में भी जनता ने ये देखा है कि हमारा एक सामाजिक स्तर क्या होता है। वहाँ अपराध होता है, वहाँ अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। तो जब मैंने भी कई न्यूज़ सुनी है तो उसमें बताया कि महिलाएं भी कह रही हैं कि हमें तो राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। राजस्थान में भी यही विषय आया है कि कांग्रेस का शासन इसलिए बहुत ज़्यादा अत्याचार जनता पे, समाज पे करती है और कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होती है। वो जैसा कहते हैं वैसा कानून करता है कि कांग्रेस की सरकारें जहाँ जहाँ हैं ये वैसा ही करती हैं। 2024 की दिशा और दशा क्या है बीजेपी की, ये स्पष्ट रूप से आपको 5 राज्यों के चुनाव से दिखेगा। मुझे पूरा विश्वास है। मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूँ। ये कांटे की टक्कर होना ये भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक खेल है। जिस कांग्रेस पार्टी को आप कोई देश की राजनीति में कोई महत्व नहीं दे रहे थे, हाँ, ये कांग्रेस पार्टी क्या है, ये राहुल गांधी जी क्या है, ये प्रियंका जी क्या है, लेकिन यही लोगों ने, यही पार्टी ने आपके सामने एक चैलेंज खड़ा किया और अभी आप ये 5 राज्यों में हारने जा रहे हैं। Now, amid all these